नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में श्राद्ध कल्प का कथा है। सीधा चलते हैं श्राद्ध कल्प की कथा में। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे विप्रवर, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के पुत्र सनंदन ने, जो सनकादि छोटे भाई परम बुद्धिमान है, मुझसे कहा था, त्रिनाचिकेत त्रिमधु त्रिशुपर्ण, छहो वेदांगों के जानने वाले, यज्ञानुष्ठान में तत्पर, भांजे दहुत्र ससुर जामाता मामा तपस्वी ब्राह्मण, पंचाग्नि तपने वाले शिष्य संबंधी तथा अपने माता एवं पिता के प्रेमी, इन ब्राह्मणों को श्राद्ध कर्म में नियुक्त करना चाहिए। मित्रघाती स्वभाव से ही विकृत नख वाला, काले दांत वाला, कन्यागामी, आग लगाने वाला, सोमरस बेचने वाला, जनसभा समाज में निंदित, चोर चुगलखोर, ग्राम पुरोहित, वेतन लेकर पढ़ने तथा पढ़ाने वाला, पुनर्विवाहिता स्त्री का पति, माता पिता का परित्याग करने वाला, हीन वर्ण की संतान का पालन पोषण करने वाला, शूद्रा स्त्री का पति तथा मंदिर में पूजा करके जीविका चलाने वाला, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के अवसर पर निमंत्रण देने योग्य नहीं हैं। पुरुष को चाहिए कि एक दिन पूर्व ही शेष ब्राह्मण को निमंत्रण दे दे, पर श्राद्ध के दिन कोई ब्राह्मण घर पर पधारे तो उन्हें भी भोजन कराना चाहिए। पितरों के निमित्त अयुग्म अर्थात 1, 3 इत्यादि तथा देवताओं के निमित्त युग्म अर्थात 2, 4 इन क्रम में ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करें, अथवा देवता एवं पितरों दोनों के निमित्त एक ब्राह्मण को भोजन कराने का भी विधान है। नाना के श्राद्ध वैश्य देव के साथ होना चाहिए। पितृपक्ष और माता मह पक्ष दोनों के लिए एक ही वैश्य देव श्राद्ध करें। देवताओं के निमित्त ब्राह्मणों को पूर्व मुख में बैठाकर भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष एवं माता मह पक्ष के ब्राह्मणों को उत्तर मुख बैठाकर भोजन कराना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष श्राद्ध में आसन के नीचे कुशा दे, फिर देवताओं का आवाहन करें और गादि विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। जल ब्राह्मणों की आज्ञा से जल एवं यव देवताओं को अर्घ देना चाहिए। फिर श्राद्ध विधि को जानने वाला श्राद्ध करता विधि पूर्वक उत्तम चंदन, धूप और दीप उन विश्व देवादि देवताओं को अर्पण करे। पितरों के निमित्त अपसभ्य भाव से निवेदन करे। फिर ब्राह्मण की अनुमति से 2 भाग किए हुए कुश पितरों के लिए दे दे। मंत्र का उच्चारण करके पितरों का आह्वान करे। अपसभ्य होकर तिल और जल से अर्घ देना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे द्विजवर, श्राद्ध करते समय यदि कोई भोजन करने की इच्छा से भूखा पथिक अतिथि रूप में आ जाए तो ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर उसे भी यथेच्छ भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध के समय आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, श्राद्ध के अवसर पर ब्राह्मणों को भोजन कराने के पहले उनसे आज्ञा पाकर शाक लवणहीन अन्न से अग्नि में 3 बार हवन करना चाहिए। उसमें अग्नि कव्यवाहनाय स्वाहा इस मंत्र से पहली आहुति, सोमाय पितृमते स्वाहा इससे दूसरी आहुति, वैवस्वताय स्वाहा इससे तीसरी आहुति देने का समुचित विधान है। भोजन के लिए अन्न अत्यंत मधुर और स्वादिष्ट ये भोजनकर्ताओं की इच्छानुसार सिद्ध बनाया हुआ बनाना चाहिए। पात्रों में भोजन रखकर श्राद्ध करता कहे कि हे महानुभावों, अब आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार भोजन करें। ब्राह्मणों को भी तदगत चित्त हो मौन होकर प्रसन्न मुख से सुखपूर्वक भोजन करना चाहिए। यजमान को क्रोध और उतावलेपन को छोड़कर भक्तिपूर्वक भोजन परोसते रहना चाहिए। श्राद्ध में ब्राह्मणों के भोजन करते समय रक्षोघ्न मंत्र का पाठ करके भूमि पर तिल बखेर देना चाहिए।
इसके बाद फिर प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे पिता पितामह प्रपितामह ये महानुभाव, मैंने भक्तिपूर्वक इनके लिए जो कुछ किया या कहा है उससे तृप्त होने की कृपा करें। मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह और विश्वदेव तृप्त हो जाएं एवं समस्त राक्षसगण नष्ट हो जाएं। यहाँ संपूर्ण हव्य कव्य भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान श्रीहरि विराजमान है, अतः उनकी सन्निधि के कारण समस्त राक्षस और असुरगण यहाँ से तुरंत भाग जाएं। हाँ, जब नियंत्रित ब्राह्मण भोजन से तृप्त हो जाएं तो भूमि पर थोड़ा सा अन्न डाल देना चाहिए। आचमन के लिए एक एक बार शुद्ध जल देना आवश्यक है। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर भूमि पर सभी उपस्थित अन्नों से पिंडदान करने का भी विधान है। श्राद्ध काल में भली भांत सावधान होकर तिल के साथ उन्हें पिंड अर्पित करें। पितृतीर्थ से तिल युक्त जलांजलि दें तथा मातामह आदि के लिए पितृतीर्थ से ही पिंडदान करना चाहिए। फिर पितामह प्रपितामह के लिए एक एक पिंड अर्पण करना चाहिए। इसके बाद लेप भाग भुजस्त्रिप्यंताम ऐसा उच्चारण करते हुए लेप भाग भे भोजी पिंड से बचे अन्न पाने वाले पितरों के निमित्त कुशा के मूल से अपने हाथ में लगे अन्न को गिरा देना चाहिए। पितरों का चिंतन करते हुए भक्त के साथ पहले पिता प्रभृति को पिंड देना आवश्यक है। फिर स्वस्ति वाचन करने वाले ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देने के पश्चात विश्वदेव के निमित्त प्रार्थना के मंत्रों का पाठ होना चाहिए। जो विश्वदेव यहाँ पधारे हैं वे प्रसन्न हो जाएं। श्राद्धकर्ता प्रार्थना करे, आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करना समुचित है। पहले पितृपक्ष के ब्राह्मणों का विसर्जन करें, तत्पश्चात देव पक्ष के ब्राह्मण विदा किए जाएं। विश्वदेवगण के सहित माता मह आदि भी ब्राह्मण भोजन दान और विसर्जन आदि की यही विधि बताई गई है। पितृ और माता मह दोनों ही पक्षों के श्राद्धों में पाद शौच आदि सभी कर्म पहले देव पक्ष के ब्राह्मणों का करें, परंतु विदा पहले पितृपक्षी अथवा मातृपक्षी ब्राह्मणों को ही करें। माता मह आदि तीन पितरों के श्राद्ध में ज्ञानी ब्राह्मण प्रथम स्थान पाने का अधिकारी है। ब्राह्मणों को प्रीति वचन और सम्मान पूर्वक विदा करें। उनके जाने के समय द्वार तक उनके पीछे पीछे जाएं। जब वे आज्ञा दे दें तब पुनः लौट आवें। श्राद्ध करने के पश्चात वैश्वदेव नामक नित्य क्रिया करनी चाहिए। इस प्रकार सबका सत्कार करके अपने घर के बड़े लोगों तथा बंधु बांधवों एवं सेवकों सहित स्वयं भोजन करना चाहिए। श्राद्ध द्वारा अत्यंत तृप्त होकर ये पितर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। काला तिल, कुतप मुहूर्त और दौहित्र ये तीन श्राद्ध में पवित्र माने जाते हैं। चांदी का दान तथा उसका दर्शन भी श्रेष्ठ है। श्राद्धकर्ता के लिए क्रोध करना, उतावलापना तथा उस दिन कहीं जाना मना है। ये तीनों बातें श्राद्ध में भोजन करने वाले के लिए ही वर्ज्य है। विधि पूर्वक श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्वदेवगण, पितृगण, मातामह एवं कुटुंबी जन सभी संतुष्ट रहते हैं। पितृगणों का आधार चंद्रमा है, चंद्रमा का आधार योग है, अतः श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। जो पितृयज्ञ करके भगवान श्रीहरि का ध्यान करता है उससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है और उस यज्ञ से बढ़कर दूसरा कोई पितृतंत्र भी नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।